मंत्री नेपाल के संविधान बनने वक्त संविधान सभा सदस्य हुए माननीय भरत प्रसाद शाह जी लगायत आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार अभिवादन। सर्वप्रथम हम आप लोगों के बीच में हम नेपाल से हैं और नेपाल में जो है, नेपाल में जब संविधान बना और संविधान में कुछ आयोग का गठन किया गया है, जिस आयोग में हम लोगों का जाति और उसका सूचीकृत नहीं किया गया है। जैसे नेपाल में समावेशी एक आयोग है और वो आयोग में सब सत्ता के अगल बगल और सत्ता के चाबी रहे हुए समाज के लोग उस आयोग का मेंबर हैं और वो लोग जो है हम लोग नेपाल में रहे हुए 49 जाति को ओबीसी समुदाय का करके वर्गीकृत किए हुए हैं, जिसमें नेपाल में हम लोग जो हैं केवट जाति, कुर्मी जाति, कुम्हार जाति, कहार जाति, कोयरी, कानू, कलवार, तेली लगाए। नहीं मेरा फोन यही है। आपका फोन है क्या? हाँ है। तो कोयली, कानू, कलवार, तेली, नुनिया, बनिया, भेड़िहर, माली, मल्हा, तराई, यादव, राजभर, राजधोप, रोनियार, लोहार, लोध, सूरी, सैनी, सोनार, हलवाई, हजाम, अमात, केवरट, बर्नवाल, जोगिया, बीन, बेलदार, कालावाज, बोट, बड़े, भोजवा, लहेरा, खटेरा, कसेरा, कथबनिया, ठठेरी, तमोली, पहर, दोसहर, ओमल लगाए ये जाति जो है लगभग नेपाल में जब ओबीसी आंदोलन शुरू हुई थी उस टाइम में यही समावेशी आयोग जो है 22 जाति को सूचीकृत किया गया था और अभी जो है फिलहाल 49 जाति को ओबीसी के समुदाय के तहत रखा गया है और हम लोग जो है कि नेपाल में ओबीसी समुदाय के मुक्ति के लिए और उसके अधिकार संविधान में लिखवाने के लिए लगभग दर्जनों की संख्या में ओबीसी संगठन सब हैं। हम लोग का संगठन लगभग हम घड़ी पे नहीं हम 39 से शुरू किए 42 है हम घड़ी पे। इसलिए जो है हम लोग का मानना यह है कि नेपाल में जितने ओबीसी एक्टिविस्ट हैं हम लोग सारे को एक जगह बैठना होगा और हम लोग के समुदाय के हित में एक साझा कार्यक्रम बनाना होगा। जैसे हम लोग का संगठन लगभग 4-5 महीना बना हुआ है। अभी तक हम लोग 16 जिला में जिला कमेटी बनाए, 3 प्रदेश में प्रदेश कमेटी बनाए, 44 सदस्य केंद्र कमेटी बनाए हुए हैं, 16,000 को सदस्यता प्रदान किए हुए हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि ये 2 महीना के भीतर में कमती में 5,000 को संगठित किया जाए, 1 लाख को सदस्यता प्रदान किया जाए। और हम लोग का अधिवेशन से निर्णय किए थे कि हम लोग जब तक समावेशी आयोग के सिफारिश में सरकार नौकरी में हम लोग के तराई मधेश में 22 जिला में लगभग जितना उपस्थिति है, उपस्थिति के हम लोग ओबीसी कम्युनिटी का 85% उपस्थिति है, लगभग सरदर 50 लाख का उपस्थिति है। उसके प्रतिशत के हिसाब से जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय ओबीसी संगठन सब, भारत में कार्यरत विभिन्न ओबीसी संगठन सबको हम लोगों को सहयोग करे। हम लोग को जो है विभिन्न हिसाब से आप लोग जो है गाइडेंस भी करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर माननीय भरत प्रसाद शाह जी उपस्थित हैं, वो नेपाल के प्रधानमंत्री के बहुत निकट हैं। वो भी चाहते तो 1 घंटा के भीतर में नेपाल के प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। हम लोग ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री जी को बुझाए हैं कि हम लोग को जाति को कमती में आप जो है समावेशीकरण के तहत आप जो अधिकार दीजिए। मैं माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहल करे, हम लोग का भी नेतृत्व करे। मेरे तो बड़े भाई है वो, उनसे बहुत अपेक्षा करते हुए और आप लोगों से भी अपेक्षा करना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसे ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ओबीसी महासम्मेलन, इसका 2 सेक्टर छुटाया गया था, ओबीसी साहित्य विमर्श और सामाजिक न्याय और आरक्षण। हमको यह लगा कि
हम लोग यहाँ पर यह सुनने के लिए आए थे कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओबीसी संगठन है, ये आयोजन है। हम लोगों को कमती में नेपाल, भारत, मॉरिशस, पाकिस्तान वगैरह देश में ओबीसी कम्युनिटी का स्थिति क्या है, राजनीति में क्या है, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, सारा चीज के बारे में थोड़ा सब आदमी बोले। जैसे मैं बोल रहा हूं, हम नेपाल के बारे में थोड़ा बोले, भारत के बारे में, दूसरे देश के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए। हम लोग वक्ता हुए अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, लेकिन बोल रहे अपने आप अपने शहर में केंद्रित होकर के। इसलिए जो है हम लोग को दायरा से बाहर निकलना चाहिए और ओबीसी